एपिसोड 120। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ही कह दूं कि भाई ना ही 112 का टारगेट पूरा हुआ है और ना ही 113 का टारगेट पूरा हुआ है। छोटा सा टारगेट है तो प्लीज यार करवा दिया करो। खैर कोई नहीं, इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक और 300 कमेंट। उम्मीद है टारगेट पूरा हो जाएगा। खैर कोई नहीं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारी जान को एक जियो कबीले का मेंबर मिल गया था और वो मेंबर था ना, वो आधा गोश्त था और आधा ह्यूमन था, लेकिन उसके अंदर जियो कबीले की ब्लड लाइन थी ना, इसलिए हमारा जान उसे बचाकर अपने साथ युवान महल है ना, वहाँ पर हमारे जान को एक कमरा मिला है ना, वहाँ पर ले आता है और यहाँ पर उस मेंबर से पूछताछ करने पर उसे सब कुछ पता चल जाता है। हालांकि ज्यादा बातों का तो पता नहीं चलता, लेकिन उसे इतना तो पता चल जाता है कि शायद ये मेरी जियो कबीले से है और इसकी मॉम तो मर चुकी है, लेकिन इसके फादर जिंदा हो सकते हैं। इसलिए हमारा जान उसे सांत्वना दे देता है कि टेंशन मत लो, एक बार जब अपन पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे ना, तो अपन ली सोल डोमेन में जाकर तुम्हारे बारे में पता लगाएंगे और अब आएंगे। अब जान चलता है तो जो लड़का था ना जियो गुई, जो पिंजरे के अंदर कैद था, हमारा जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम से इस पिंजरे को तोड़ देता है और इसे आजाद कर देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें मूसी को बताया जाता है, मुंसा पता नहीं क्या नाम था, मूसी को बताया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा था हमारे जान से, क्योंकि जान की वजह से वो लड़का था ना जो कि उस पिंजरे में कैद था, वो उसके हाथों से निकल गया था। इसलिए इसके फादर इसे डांट रहे होते हैं कि ये तुमने क्या किया, तुमने एक हाई लेवल की टेक्निक नहीं बल्कि उस लड़के को भी खो दिया जिसे तुम यहाँ पर ला रहे थे, तुम सच में बहुत ही ज्यादा निकम्मे हो। जिस वजह से जो मूसी था ना वो और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है जान के ऊपर। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान को बताया जाता है जो कि कुछ समय गुजर चुका था और अब सिर्फ 3-4 दिन ही बचे थे जो कंपटीशन शुरू होने वाला है ना उसे लिए। और इन दिनों में हमारे जान ने जियो गुई था ना उससे काफी ज्यादा जानकारी ली थी और काफी कुछ बताया भी था कि हमारा जियो कबीला बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ऐसा वैसा, जिस बात से जियो गुई भी हैरान हो गया था। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें कीपे और उसके फादर, बोला जाए तो थंडर सेक्ट के लीडर को बताया जाता है, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। कीपे के फादर पूछ रहे होते हैं कि जान का क्या हाल चाल है। कीपे बता देती है कि वो शायद किसी को लाया है और उसके साथ ही टाइम वेस्ट कर रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर कीपे एक कहती है ना, तो थंडर सेक्ट लीडर कुछ गलत समझ जाते हैं, लेकिन कीपे समझाती है कि वैसा कुछ नहीं है, वो एक लड़का है और शायद वो उसे बचा कर लाया है। अब जब थंडर सेक्ट के लीडर कीपे की बात दोबारा से सुनते हैं ना, तो वो राहत की सांस लेते हैं कि चलो जान वैसा लड़का नहीं है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर अब जितनी भी सेक्ट है ना जो इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाले हैं, सभी के सभी सेक्ट तैयारी कर रहे हैं। मतलब की बारी बारी से हमें 10 से 15 सेक्टरों को बताया जाता है। जैसे की उन मछलियों के साथ सोल क्लैन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो उन मछलियों की मदद करेगा, उसके बदले जो मछलियां है ना वो सोल क्लैन की मदद करेंगे इस कंपटीशन को जीतने में। एक और क्लैन को बताया जाता है जिसका नाम होता है लियो क्लैन, और यहाँ से अभी 2 लड़कियां आई हुई होती हैं और इनमें से एक का नाम था लियो इयोन और जियो इयोन। मतलब कि बारी बारी से 8 से 10 सेक्टरों को बताया जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें उसी दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर आज जो कंपटीशन होने वाला है ना उसके नियम वगैरह बनाए जाएंगे और स्टूडेंटों को बताया जाएगा कि तुम्हें कहाँ पर कंपटीशन के लिए भेजा जा रहा है। अब यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे ना, सभी के सभी स्टूडेंट एक हॉल में इकट्ठा होने लगते हैं। यहाँ पर हमारा जान वगैरह भी आ जाती है। हालांकि थंडर सेक्ट की ओर से 50 बंदे आए हुए थे और जहाँ पर इस नियमों को सुनने के लिए 40 बंदे आते हैं। हालांकि और भी बंदे आते हैं, जैसे कि उत्तरी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, दक्षिणी क्षेत्र से, जितनी भी सेक्ट है ना चारों तरफ सारे के सारे बंदे यंग जनरेशन के सारे यहाँ पर आ जाते हैं। अब सामने हमें एक बुड्ढे को बताया जाता है जो कि यहाँ पर सेक्ट के नियम कायदा के बारे में बता रहा होता है कि कंपटीशन में कहाँ पर होगा, कंपटीशन में क्या करना है, कितने नियम है, कितने नियम नहीं है। ये बुड्ढा चलता है तो एकदम से सारी बातें बता देता है। अब जो बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे जहाँ पर कंपटीशन होने वाला है ना, वहाँ पर एबल रेस के बंदे सप्रेस हैं और उनकी हाईएस्ट पावर डाउ जान के 6 स्टार पर है, इसलिए थोड़ा वहाँ पर संभल कर रहना। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर सामने टियान युवान महल का बुड्ढा एक कहता है ना, और हाँ इस बुड्ढे का नाम है टियान फू, ये बुड्ढा एक कहता है ना, तो यहाँ पर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या एबल रेस के बंदे वहाँ पर सप्रेस किए गए हैं और वो भी डाउ जान के 6 स्टार के। अब भाई साहब ये बुड्ढा जानकारी देता जा रहा था और यहाँ पर सभी के सभी लोग जानकारी तो लेते जा रहे थे। इतने में हमारे जान को बताया जाता है, इतने में सोल लॉर्ड चलते हैं तो वो भी जान को बताने लगते हैं कि जान ये बुड्ढा, बोला जाए तो टियान फू, तुम्हें यहाँ पर बोला जाए तो जहाँ पर भी बिठा रहे हैं ना सारे स्टूडेंटों को, उन्हें डेविन सप्रेशन प्रिजन कहा जाता है और ये शायद 17वें नंबर का प्रिजन है और इसमें बहुत से गोश्त बोला जाए तो एबल रेस के बंदों को सप्रेस किया गया है। हालांकि वहाँ पर वर्तमान में बोला जाए तो भूतकाल में बहुत ही ज्यादा तगड़ी लड़ाइयाँ हुई थी और उनमें से बहुत सारे एबल रेस के बंदे भी मारे गए थे। हालांकि हमारे ह्यूमन वर्ल्ड के भी बंदे मारे गए थे, इसलिए हो सकता है कि वहाँ पर जो ह्यूमन वर्ल्ड के बंदे मारे गए हैं ना उनके तुम्हें ट्रेजर मिल जाए, या फिर हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी हो और तुम्हें वहाँ पर किसी बंदे के इनहेरिटेंस मिल जाए। अब जैसे सोल लॉर्ड कहते हैं ना तो जान खुश हो जाता है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो और भी बताने लगते हैं कि जान वहाँ पर तुम्हें टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि जो 17वें नंबर का प्रिजन है ना ये इतना पावरफुल नहीं है कि मुझे सप्रेस कर सके। हालांकि इससे और भी ज्यादा खतरनाक प्रिजन है, लेकिन जो पहले नंबर का प्रिजन है ना वहाँ पर तो शायद मैं भी नहीं जा सकता, और तो और अगर मैं वहाँ पर जाना चाहूँ ना तो भी मैं 10 बार सोचकर ही वहाँ पर जाऊंगा, क्योंकि वहाँ से मेरा जिंदा निकलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। अब जब हमारे जाने देता है कि सोल लॉर्ड को डेमन प्रिजन
प्रिजन के बारे में इतना सब कुछ पता है तो जान समझ जाता है कि जो 17वें नंबर का प्रिजन है ना ये उसके लिए तो खतरनाक बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हालांकि खतरनाक है लेकिन सोल लॉर्ड उसे वहाँ पर मरने तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। अब भाई साहब जैसे ये सोल लॉर्ड हमारी जान को सारी जानकारी देते हैं ना तो वो हमें वो दोबारा से उसी बुड्ढे को बताया जाता है, टियान फू को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर और भी मस्त तरीके के भाषण देने लगता है। वैसे तो मैं ये बात नहीं बताने वाला था लेकिन बता ही देता हूँ। ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें एक कार्ड दिया जाएगा और उस कार्ड में कुछ नंबर होंगे, जितने ज्यादा नंबर होंगे उतना ही अच्छा तुम्हें रैंकिंग दिया जाएगा और तो और इन नंबरों को तुम छीन भी सकते हो। इसके अलावा तुम जेन्युइन तरीके से भी नंबरों को प्राप्त कर सकते हो क्योंकि उस प्रिजन में बहुत सारे घोस्ट बंदों को कैद किया गया है तो तुम उन्हें मारकर उनसे नंबर ले सकते हो, बोला जाए तो पॉइंट ले सकते हो। और जितना ज्यादा पावरफुल तुम घोस्ट बोला जाए तो एबल रेस का बंदा वहाँ पर मारोगे उतनी ज्यादा तुम्हें नंबर दिए जाएंगे, पॉइंट दिए जाएंगे। इसके अलावा जो भी टॉप 10 में आएगा ना उन्हें ली सोल डोमेन में जाने का मौका भी मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान एक बात है और सुनता है ना टियान फू की तो हमारा जान और भी ज्यादा खुश हो जाता है। अब इसके बाद टियान फू चलता है तो ज्यादा कुछ नहीं कहता, सीधा कह देता है कि कंपटीशन को शुरू किया जाए। अब जैसे यहाँ पर सभी के सभी बंदे टियान फू की बात सुनते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं कि भाई कंपटीशन तो कल से शुरू होने वाला था, क्या ये बुड्ढा टियान फू पागल हो चुका है कि ये आज से कंपटीशन शुरू करा रहा है। लेकिन जो टियान फू था ना बहुत ही ज्यादा अजीब किस्म का बुड्ढा था। ये हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। अब जैसे ये पोर्टल ओपन होता है ना तो इस पोर्टल से थोड़ी थोड़ी एबल रेस की शक्तियां निकलने लगती हैं, लेकिन सभी के सभी लोग इन शक्तियों को नजरअंदाज कर देती हैं। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि इन एबल शक्तियों को निकलते हुए देखकर जो उसकी होली फ्लेम है ना उसमें उबाल महसूस करने लगता है। अब इसके बाद टियान फू चलता है तो सभी से कह देता है कि अब तुम इस पिंजरे में बोला जाए तो एंट्री ले सकते हो इस पोर्टल के अंदर। अब जैसे यहाँ पर सभी के सभी बंदे एल्डर फू और एल्डर लो की बात सुनते हैं ना तो वो सभी के सभी इस पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई जाती है कि भाई साहब जब टियान लो ने ये पोर्टल ओपन किया था ना उसी समय यहीं से थोड़ी दूरी पर एक और पोर्टल ओपन हो गया था और उस पोर्टल में से सोल क्लैन के बंदे और 2-3 सेक्टरों के और बंदे घुस गए थे क्योंकि इन बंदों को जो कंपटीशन है ना इनमें भाग लेने की अनुमति नहीं थी, इसलिए छुपकर इस कंपटीशन के अंदर घुस गए थे ताकि वो जान वगैरह या फिर पावरफुल स्टूडेंटों को ठिकाने लगा सके ताकि जो टियान युआन बिला है ना उसे कमजोर किया जा सके। अब जैसे सभी के सभी बंदे इस पोर्टल के अंदर आते हैं ना तो सभी के सभी बंदे तितर बितर हो जाते हैं। हमारे जान चलता है तो वो एक और अलग जगह पर प्रकट होता है और हमारे जान के साथ सिर्फ एक ही बंदा था और वो था जियो गुई बोला जाए तो, जो कुछ समय पहले ही हमारे जान को जियो कबीले का एक नया मेंबर मिला है ना वही अकेला बंदा था। अब जान चलता है तो जियो गुई के साथ आगे बढ़ रहा होता है और हाँ जियो गुई है ना वो उसकी पावर डाउ जान के 3 स्टार के हाई लेवल पर है, ठीक है ना, मतलब कि जान से भी ज्यादा पावरफुल है। अब जियो गुई और हमारा जान आगे बढ़ रहे होते हैं और यार मेरे ख्याल से इसकी एज 12 साल की नहीं होगी, ज्यादा हो सकती है जिस तरीके से हमारे जान से बात कर रहा है ना उस हिसाब से, ठीक है। पता नहीं वहाँ पर 12 क्यों लिखा था, खैर को नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जान और जियो गुई चलते हैं तो आगे बढ़ने लगते हैं। जियो गुई चलता है तो जान से पूछने लगता है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। हमारे जान चलता है तो जियो गुई से कह देता है कि हम जो जगह है ना इसके सेंटर में जा रहे हैं ताकि कुछ पॉइंटों को इकट्ठा कर सके। अब जैसे जियो गुई जान की बात सुनते हैं ना तो जियो गुई और जान तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। अब भाई साहब आगे बढ़ ही पाते हैं तभी हमारे जान से 100 मीटर की दूरी पर एक ब्लैक ओरा दिखाई देने लगता है। अब जैसे हमारे जान आगे ब्लैक ओरे को निकलता हुआ दिखता है ना तो हमारे जान तुरंत रुक जाता है और ब्लैक ओरे को देखने लगता है कि भाई चल क्या रहा है। इतने में धुआं चलता है तो एक स्नेक का रूप ले लेता है जो कि काले कलर का था। अब जैसे ये स्नेक का रूप लेता है ना तो ये स्नेक चलता है तो तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है हमारे जान पर हमला करने के लिए। अब जब हमारा जान ये देखता है कि स्नेक तेजी से उसकी ओर आगे आ रहा है तो हमारा जान चलता है तो तुरंत जो गोल्डन ड्रैगन ने हमारे जान को टेक्निक दी है ना उसका पहला पड़ाव रिलीज करता है जिस वजह से हमारे जान की जो बॉडी है ना वो बहुत ही ज्यादा अचानक स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसलिए हमारे जान चलता है तो उसकी ओर जो एबल रेस का स्नेक हमला करने के लिए आ रहा था ना उसकी गर्दन पकड़ने लगता है और उसे जलाने लगता है। अब जब ये स्नेक ये दिखता है कि सामने वाले बंदे से वो नहीं जीत सकता तो ये स्नेक चलता है तो अपने मालिक के पास भागने लगता है। अब जब हमारा जान ये दिखता है कि स्नेक भाग रहा है तो हमारे जाने से भागने देता है और इसका पीछा करने लगता है। अब ये स्नेक चलता है तो एक गुफा टाइप की थी, स्नेक चलता है तो उसी गुफा में घुस जाता है। अब जैसे हमारा जान स्नेक को गुफा में घुसता हुआ देखता है ना तो हमारा जान चलता है तो वो भी इसी गुफा के अंदर आ जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना तो उसे महसूस होने लगता है कि मानो वो किसी अलग ही डायमेंशन में आ गया हो। इतने में सामने हमें एक लड़की को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रही होती है और तो और ये लड़की है ना ये एबल रेस की होती है और तो और इसकी बॉडी है ना वो तो फिलहाल के लिए नष्ट हो चुकी होती है, इसलिए लड़की जितना भी ब्लड है ना उसे एकत्रित कर अपनी जो बॉडी है ना उसे स्ट्रॉन्ग बना रही होती है। अब जैसे हमारे जान सामने वाली स्नेक बोला जाए तो एबल रेस की लड़की को देखा है ना तो जान चलता है तो वो समझ जाता है कि सामने जो लड़की है ना एबल रेस की वो शायद बहुत सारे लोगों का ब्लड चूस चुकी है और अगर वो इस लड़की को खत्म कर देना तो उसे कुछ ना कुछ तो पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे। हालांकि इतना ज्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे क्योंकि जो लड़की है ना वो डाउ जान के सिर्फ 3 स्टार पर ही है और इसकी जो बॉडी है ना वो भी पूरी तरह से बनी हुई नहीं है, इसलिए ज्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे। अब जैसे ये लड़की हमारे जान को दिखती है ना तो ये कहने लगती है कि डाउ जान का 3 स्टार का लो लेवल का बंदा, ऐसा लगता है कि सच में जी ह्यूमन मेरे हाथों से यहाँ पर मरने के लिए आते हैं। अब जैसे ये लड़की ये कहती है ना तो ये सीधा हमारी जान के ऊपर हमला
कर देती है। अब जब हमारा जान लड़की को ब्लैक हैंड से बोला जाए तो रेड हैंड से हमला करता हुआ देखता है ना, तो जान चलता है तो वो भी तुरंत स्काई फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से हमारी जान की उंगली से बहुत सारे होली फ्लेम के क्रिस्टल निकलते हैं और इस लड़की की ओर जाने लगते हैं। अब जब ये लड़की एविल रेस की लड़की हमारी जान को शुरू में इतना पावरफुल हमला करता हुआ दिखती है ना, तो ये कुछ भी नहीं कर पाती और सीधा हमारे जान के होली फ्लेम के क्रिस्टलों से टकरा जाती है, जिस वजह से लड़की चलती है तो जलने लगती है और पलक झपकती जलकर राख हो जाती है। अब जब हमारे जान देखता है कि सामने वाले एविल रेस की लड़की को उसने इतनी आसानी से मार दिया है, तो जान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन सोल लॉर्ड चलते हैं तो जान से कहने लगते हैं कि जान तुम्हें इतना खुश होना नहीं चाहिए, तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, इसलिए तुमने इसे इतनी जल्दी मार पाए, वरना इसे नॉर्मल बंदे को मारने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है। अब जैसे ही हमारे जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो भी समझ जाता है कि सोल लॉर्ड एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि एविल रेस से निपटना इतना आसान नहीं है जितना कि उसके लिए है, क्योंकि उसके पास होली फ्लेम है। अब यहाँ पर हमारा जान चलता है तो एक टोकन को निकालता है और उसमें देखने लगता है। अब जैसे हमारा जान इस टोकन को निकालता है ना, तो सोल लॉर्ड चलते हैं तो इस टोकन को बोला जाए तो इस टोकन के बारे में बताने लगते हैं कि जान इस टोकन में तुम्हें 110 नंबर मिल रहे हैं ना, बोला जाए तो दिख रहे हैं ना, उनमें से 100 नंबर तो अभी हाल तुमने जिस एविल रेस के बंदी को मारा है ना उससे मिले हैं, और 10 कॉइन शायद जो कियान युआन महल है ना उनके एल्डरों की ओर से मिले हैं। अब यहाँ पर सोल लॉर्ड चलते हैं तो बताने लगते हैं कि जान तुम इस टोकन को कम मत समझो, ये टोकन है ना ये इसी कॉम्पिटिशन में काम नहीं आता, बल्कि हर कहीं पर भी काम आ सकता है। इस टोकन में तुम जितने ज्यादा नंबर लाओगे, बोले जाए तो जितना ज्यादा पावरफुल एविल रेस के बंदे को मारोगे उतनी ज्यादा तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे, और तो और ये नंबर सिर्फ तुम इस कॉम्पिटिशन में नहीं बल्कि जो पूरा का पूरा डाउडी वर्ल्ड है ना वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इस टोकन को सप्रेसिंग टोकन कहा जाता है, इसलिए इसके नंबर तुम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। और तो और जो सातों रियल में है ना उनमें जो भी वॉरियर बोले जाए तो जो भी पावरफुल बंदे रूल करते हैं वो बंदे इसी टोकन की सहायता से तुम्हें एक हाई लेवल टेक्निक भी दे सकते हैं। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। जान समझ जाता है कि ये टोकन आगे चलकर उसके लिए बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, इसलिए वो अधिक से अधिक इस टोकन में नंबर को जोड़ेगा। अब भाई साहब हमारा जान ये सोचता है, तभी उसे एक और बात ख्याल आ जाती है। हमारे जान चलता है तो इस टोकन को गौर से देखने लगता है और इस टोकन में अपनी सोल पावर को बिजा देता है। अब जैसे ही हमारा जान इस टोकन में अपनी सोल पावर को बिजाता है ना, तो इस टोकन के अंदर हमारे जान को 3 चीजें रखी हुई देखने को मिलती हैं। बोला जाए तो इस टोकन के अंदर एक अलग ही स्पेस था और इस स्पेस में हमारे जान को 2-3 चीजें रखी हुई देखने को मिलती हैं। अब जैसे ही हमारे जान 2-3 चीजों को देखता है ना, तो सोल लॉर्ड चलते हैं तो जान को बताने लगते हैं कि जान तुम इन चीजों को हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये स्पेस में रखी हुई हैं और जो हर कार्ड है ना वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए अगर तुम इन्हें जबरदस्ती हासिल भी करोगे ना तो हो सकता है कि तुम यहीं पर मारे जाओ। अब जैसे ही हमारे जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि वो इन चीजों को हासिल नहीं कर सकता, लेकिन हमारे जान चलता है तो इन चीजों को देखने लगता है। पहले तो उसे यहाँ पर एक वेपन रखा हुआ दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा विशाल था और इसकी कीमत थी 1 लाख कॉइन, और तो और जो वेपन था ना एक इमोर्टल लेवल का वेपन था और वो भी मीडियम ग्रेड का, इसलिए इसकी इतनी ज्यादा कीमत थी। हमारे जान समझ जाता है कि इस वेपन की खरीदने की उसकी औकात नहीं है, इसलिए हमारे जान दूसरी चीज को देखने लगता है। अब जैसे हमारे जान दूसरी चीज को देखता है ना, तो उसकी जो होली फ्लेम और फ्लेम मंत्रा है ना वो कांपने लगते हैं। अब जब हमारे जान फ्लेम मंत्रा को कांपता हुआ देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि भाई उसका फ्लेम मंत्रा कांप रहा है। इतने में सामने जान को एक स्क्रॉल रखा हुआ देखने को मिलता है और इस स्क्रॉल का नाम होता है सोलोइंग स्क्रॉल, मतलब कि ये फायर वाला स्क्रॉल है। अब जैसे यहाँ पर सोल लॉर्ड इस स्क्रॉल को देखते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं। सोल लॉर्ड चलते हैं तो इस स्क्रॉल के बारे में हमारी जान को बताने लगते हैं कि जान जो तुम्हें स्क्रॉल दिख रहा है ना, ये सोलोइंग क्लैन का स्क्रॉल है। हालांकि एक समय में जो सोलोइंग क्लैन था ना, ये फायर शक्तियों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रचलित था, और तो और इसने एविल रेस के दौरान बोला जाए तो एविल रेस और ह्यूमन के बीच जो फाइट हुई थी ना, उसके दौरान इसने बहुत ही अच्छा ह्यूमनों का साथ दिया था, और तो और इसके बंदे रहते हैं ना वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। और जान तुम्हें पता है कि जो ताओची गॉड है ना, उनका संबंध इस क्लैन से बहुत ही अच्छा था। अब जैसे यहाँ पर सोल लॉर्ड कहते हैं ना कि ताओची गॉड का संबंध सोलोइंग क्लैन से बहुत ही अच्छा था, तो हमारे जान हैरान हो जाता है। यहाँ पर सोल लॉर्ड चलते हैं तो बताने लगते हैं कि जान फिलहाल के लिए तो मुझे पता नहीं कि सोलोइंग क्लैन के कोई मेंबर जिंदा है या फिर नहीं है, लेकिन जो सोलोइंग क्लैन था ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था और उन्होंने ताओची गॉड की बहुत ही ज्यादा मदद की थी, क्योंकि जो ताओची गॉड थे ना उनके पास 5 प्रकार की होली फ्लेमें थी, इसलिए सोलोइंग क्लैन को भी उनसे काफी ज्यादा फायदा होता था। हालांकि ताओची गॉड को भी फायदा होता था। अब यह कहती है, अब यहाँ पर सोल लॉर्ड चलते हैं तो इस टेक्निक सोलोइंग जो भी सामने स्क्रॉल रखा है ना उसके बारे में बताने लगते हैं कि जान तुम्हें सामने जो स्क्रॉल दिख रहा है ना, ये स्क्रॉल बहुत ही ज्यादा खास है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इस स्क्रॉल को प्राप्त करना ही होगा, क्योंकि जो स्क्रॉल है ना ये एक ऐसा स्क्रॉल है जिसकी सहायता से तुम अपनी पावर थोड़े समय के लिए बोला जाए तो बढ़ा सकते हो। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि सामने जो टेक्निक है ना वो शायद उसकी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस जैसी है, इसलिए जान समझ जाता है कि अगर उसे कुछ अच्छी टेक्निक चाहिए ना तो इस स्क्रॉल को उसे प्राप्त करना पड़ेगा। अब हमारे जान चलता है तो इस स्क्रॉल की रेट को देखने लगता है। इस स्क्रॉल की प्राइस होती है 10,000 कॉइन। अब जैसे हमारे जान 10,000 कॉइन देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि एक छोटे से स्क्रॉल की कीमत 10,000 कॉइन, लेकिन जान समझ जाता है कि अगर उसे इस स्क्रॉल को प्राप्त करना है ना तो 10,000 कॉइनों को छुआना ही पड़ेगा। अब जान चलता है तो कॉइनों की तलाश में जो जियो गुई था ना उसके साथ निकल जाता है और रास्ते में
जितने भी घोस्ट या एवरेज के बंदे मिलते हैं ना उन्हें मारता रहता है, लेकिन हमारे जान के ज्यादा पॉइंट नहीं पड़ते, सिर्फ 100 ही पॉइंट बढ़ते हैं और 210 पॉइंट हो जाते हैं। हालांकि जो जियो गुई था ना उसने भी कुछ बंदों को बोला जाए तो एवरेज के कुछ बंदों को मारा था, जिस वजह से जो जियो गुई था ना उसे भी कुछ पॉइंट मिले थे, लेकिन हमारी जान को उसने अपने सारे के सारे पॉइंट दे दिए थे, इसलिए हमारी जान के पास कुछ ज्यादा पॉइंट हो जाते हैं, मतलब कि ज्यादा नहीं 300-400 पॉइंट। ठीक है, अब जान जियो गुई के साथ आगे बढ़ी रहा होता है तभी हमारी जान को एक नदी बोला जाए तो गंदा नाला दिखता है, बोला जाए तो गंदा तालाब दिखता है जिसमें काले कलर की सब्जियां भरी हुई थी। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो वो इस तालाब को पार कर कर जा ही रहा होता है, तभी इस तालाब से एक अटैक सीधा हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारे जान अटैकों को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो अपने हाथ से ही इस अटैक को डिजोल्व कर देता है। इतने में हमारा जान इस तालाब के अंदर देखने लगता है कि भाई क्या है, जान समझ जाता है कि इस तालाब के अंदर कोई भी बंदा या फिर एवरेज शक्ति है ना वो इतनी आसानी से नहीं आने वाला, इसलिए जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम से जो तालाब अभी तक गंदा तालाब था ना वो लावे के रूप में कन्वर्ट होने लगता है, जिस वजह से इस तालाब से एक बंदा बाहर निकल कर आता है। अब जैसे हमारे जान एक बंदे को दिखता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि ये बंदा ये तो ह्यूमन है और ये भला मुझ पर हमला क्यों कर रहा है। अब इतने में हमारी जान को दूसरे पहले समझ में आ जाता है कि भाई ये भले ही ह्यूमन है लेकिन ये सोल क्लैन से है, बोला जाए तो थंडर वैली पर 3-4 क्लैनों ने मिलकर हमला किया था ना तो ये उन्हीं क्लैनों में से एक का है, सील क्लैन लिखा है यहाँ पर। ठीक है, सील क्लैन का है। अब ये बंदा चलता है तो हमारे जान से लड़ने वाला होता है, तभी इस बंदे को इसके साथियों का मैसेज आ जाता है कि हमारी मदद करने के लिए आओ। अब जैसे ये बंदा अपने साथियों का मैसेज देखता है ना तो यहाँ से भागने लगता है। अब जब हमारे जान इस बंदे को भागते हुए देखता है ना तो इस बंदे पर हमला करने वाला होता है, तब ये बंदा हमारी जान के अटैक को डिजोल्व कर कर हमारी जान से कहने लगता है कि लड़के मुझे पता है कि तुम्हारा नाम जान है, लेकिन जो भी हो मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम है मू यू और मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। हालांकि फिलहाल के लिए मुझे काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें भी बताता जाता हूँ कि तुम्हारे जो जितने भी साथी है ना वो सारे के सारे साथी एक सेक्ट द्वारा घेर लिए गए हैं और वो सेक्ट उत्तरी दिशा में उन्हें मार रहा है, तो अगर तुम्हें अपने साथियों को बचाना है ना तो वहाँ पर तेजी से जाओ। अब भाई साहब जैसे हमारे जान सामने वाले मू यू की बात सुनता है ना तो जान भी महसूस करने लगता है कि उसका के किंग ने के फे के साथ थंडर पावर के द्वारा संबंध था ना वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। हमारे जान समझ जाता है कि शायद उसका ग्रुप कमजोर है, बोला जाए तो खतरे में है, इसलिए हमारे जान चलता है तो इस बंदे को छोड़कर, हालांकि हमारे जान इससे लड़ता अगर हमारे जान को उसके साथियों की चिंता नहीं होती तो, इसलिए हमारे जान चलता है तो यहाँ से तेजी से निकल जाता है। ये बंदा चलता है तो ये भी अपने साथियों की मदद करने के लिए यहाँ से तेजी से निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें लुई किंग, मूगे, स्पाइडर ली, यू फैन, की फे, यू रान, यू जोंग मतलब कि थंडर वैली के स्टूडेंटों को बताया जाता है जिनके सामने एक बंदा ठाड़ा हुआ था, मतलब कि एक नहीं इसके पास 2-3 बंदे और ठाड़े हुए थे और जो 2-3 बंदे पावरफुल थे और जो एक बंदा ठाड़ा हुआ था ना सबसे आगे ये वही बंदा था जिसने हमारी जान पर बोला जाए तो थंडर वैली के जहाज पर हमला किया था। फिर इसके बाद हमारी जान ने इससे वो पिंजरा छीन लिया था जिस वजह से इसे अपने फादर से भी डांट खानी पड़ी थी और इस बंदे का नाम होता है मूजी। अब हमें मूजी को बताया जाता है, मूजी चलता है तो वो सामने थंडर पवेलियन के स्टूडेंटों को दिख ही रहा होता है। हालांकि मूजी जो कि पहले डाउ जान के 3 स्टार के मीडियम लेवल पर था, इसने कुछ कर लिया है अपने शरीर के साथ, इसलिए ये हाई लेवल पर पहुंच गया है। अब इतने में हमें कीफे को भी बताया जाता है। कीफे मूजी को देखकर हैरान हो रही होती है कि इसकी कुछ समय पावर बहुत ही कम थी तो भला इतनी जल्दी इसकी पावर कैसे बढ़ गई। बोला जाए तो जब कीफे मूजी से मिली थी ना नाव में उस समय मूजी इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन जितना पावरफुल कैसे हो गया है, ऐसा लगता है कि मूजी के हाथों में कोई पावरफुल ट्रेजर लग गया होगा। अब भाई साहब मूजी चलता है तो इसके पीछे 2 बंदे थे, तो मूजी चलता है तो दोनों बंदों को अटैक करने के लिए कह देता है। अब जैसे ये दोनों बंदे आगे बढ़ते हैं ना तो ये थंडर सेक्ट के लीडरों पर हमला करने लगते हैं, लगे तेरी मतलब कि स्टूडेंटों पर। स्टूडेंट चलते हैं तो वो भी आगे बढ़ते हैं, खासकर जहाँ हमें मूगे, यूं की, स्पाइडर ली की भी वगैरह आगे बढ़ते हैं और इन दोनों से लड़ने लगते हैं, लगे तेरी। लेकिन ये दोनों बंदे थे ना मूजी की ओर के ये डाउजान के 3 स्टार के हाई लेवल पर थे और यहाँ पर थंडर सेक्ट के स्टूडेंटों में कोई भी डाउजान के हाई लेवल पर नहीं था, इसलिए ये दोनों बंदे चलते हैं तो यहाँ पर सभी के सभी को सप्रेस करने लगते हैं और तो और इनमें से कुछ स्टूडेंट तो ब्लड की उल्टियां करने लगते हैं। अब इतने में हमें कीपे को बताया जाता है, कीपे समझ जाती है कि अगर उसे सामने वाले दोनों स्टूडेंटों को हराना है ना तो उसे अपने इंग्रेडिएंट्स की पावर को अनलॉक करना ही पड़ेगा, वरना वो सामने वाले स्टूडेंटों को किसी भी कीमत पर नहीं हरा पाएगी। अब जैसे कीपे ये सोचती है ना तो कीपे चलती है तो तुरंत तो उसके जो माथे पर सील लगी हुई थी ना उसकी 20% पावर को अनलॉक करती है और इन दोनों से लड़ने लगती है, लगे तेरी। लेकिन ये दोनों बंदे भी चलते हैं तो ये भी कुछ हाथों की सील बदलते हैं जिस वजह से इनकी थोड़ी पावर और बढ़ जाती है और ये कीपे को दोबारा से सप्रेस करने लगते हैं। अब जब कीपे ये देखती है कि सामने वाले स्टूडेंट उसे सप्रेस कर रहे हैं तो कीपे चलती है तो एक थंडर अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सामने वाले स्टूडेंटों पर कर देती है। अब जब ये दोनों स्टूडेंट मूजी की ओर से कीपे के अटैक को आता हुआ देखते हैं ना तो ये भी एक अटैक कीपे के अटैक पर काउंटर अटैक कर देते हैं। अब भाई साहब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना तो धमाका होने वाला होता है, तभी कीपे समझ जाती है कि अगर उसने अपनी सील को अनलॉक नहीं किया ना तो शायद वो बुरी तरीके से जख्मी हो सकती है और अगर वो पीछे हट गई ना तो जो सामने के दोनों स्टूडेंटों के दोनों अटैक है ना वो पावरफुल हैं और अगर वो पीछे हटी तो हो सकता है कि उसके
पीछे जितने भी स्टूडेंट है ना वो जख्मी हो जाएं। इसलिए कीपे अब यहाँ पर फैसला कर लेती है कि वो अब जो उसकी सील है ना उसकी 50% पावर को अनलॉक करेगी। अब भाई साहब कीपे यहाँ पर अनलॉक करने वाली होती है। हालांकि मुगी वगैरह चलती है तो यहाँ पर कीपे से मना करते हैं कि कीपे ऐसा मत करो, तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, साइड में हट जाओ। लेकिन कीपे जानती है कि अगर वो साइड में भी हटी ना तो मुगी वगैरह बहुत ही ज्यादा जख्मी हो सकती है। इसलिए कीपे चलती है तो 50% पावर को अनलॉक करने वाली होती है। तभी यहाँ पर हमारा जान आता है और कीपे के कंधे पर हाथ रखता है कि मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम ऐसा मत करना। जान चलता है तो पलक झपकती जो अटैक होने वाला था ना उन्हें यहाँ पर डिसॉल्व कर देता है अपना एक अटैक से और कीपे को लेकर पीछे आ जाता है और थोड़ी बहुत एनर्जी कीपे के अंदर डाल देता है ताकि कीपे कुछ समय पहले जो फाइट लड़ रही थी ना उससे रिकवर हो सके। हमारा जान चलता है तो कीपे से कहने लगता है कि निश्चिंत रहो, जब तक मैं हूं ना जब तक तुम्हें सील को अनलॉक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जैसे कीपे यहाँ पर जान की बात सुनती है ना तो वो हाँ में सिर हिला देती है। अब जान चलता है तो आसमान में जाता है और मूजी है ना उसे देखने लगता है, साथ ही साथ उन दोनों बंदों को भी देखने लगता है। अब जान चलता है तो तीनों से कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर एक साथ हमला करो, वरना तुम बाद में कहो कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया मेरे ऊपर हमला करने का। अब जैसे हमारा जान कहता है ना तो जो मूजी था ना वो जानता था कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो अकेले शायद इस लड़के से न निपट सके, इसलिए ये तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो एक साथ हमारी जान के ऊपर हमला करने लगते हैं। लगे तेरी हमारा जान चलता है तो वो भी मूजी और जो दोनों बंदे थे ना इन पर हमला करने लगता है। लगे तेरी। अब थोड़ी देर तक ऐसे चलता रहता है। हमारा जान था ना वो इस फाइट को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता था, इसलिए जान चलता है तो यहाँ पर तुरंत पावरफुल टेक्निकों का उपयोग करने लगता है। अब जब यहाँ पर हमारा जान पावरफुल टेक्निकों का उपयोग करता है ना तो जो मूजी के साथ दोनों बंदे आए हुए थे ना फायर बेली के, वो दोनों बंदे चलते हैं तो एक यहाँ पर लॉइन बना देते हैं, बोले जाए तो शेर बना देते हैं। अब जैसे ये फायर का शेर बनता है ना तो ये तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारे जान दोनों बंदों को ऐसा करता हुआ देखता है ना तो हमारे जान चलता है तो इस शेर से भागने लगता है और भागते समय हमारे जान अपने हाथों की सील भी बदलने लगता है। इतने में मूजी चलता है तो दोनों फायर बेली के दोनों बंदों से कहने लगता है कि इस बंदे को जल्दी खत्म करो, ये बंदा बहुत ही ज्यादा चालाक है, किसी लोमड़ी के जैसा, इसलिए अगर हम एक बार इसके जाल में फंस जाए ना तो हम छूट नहीं पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर दोनों बंदे फायर बेली के मूजी की बात सुनते हैं ना तो ये अपनी शेर की रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। जिस शेर चलता है तो हाथ धोकर हमारे जान के पीछे पड़ जाता है। लेकिन इतने में मूजी की बात जब हमारा जान सुनता है ना तो वो मुस्कुराते हुए एक जगह पर रुक जाता है और मूजी से कहने लगता है कि अब तो बहुत ही देर हो चुकी है। हमारा जान चलता है तो तुरंत हाथों की एक बार और सील बदलता है और सील बदलती यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनता है, वो भी कैद करने वाला फॉर्मेशन। और जो कैद करने वाला फॉर्मेशन है ना फिलहाल ही में हमारी जान ने प्राप्त किया है। जब हमारा जान माउंटेन के टॉप पर पहुंचा था ना उस समय माउंटेन के टॉप पर एक सील चढ़ी हुई थी, तो हमारे जान उस सील को तोड़ने के लिए एक स्पेस के अंदर गया था जहाँ पर पीले कलर की एनर्जी थी। तो उसी पीले कलर की एनर्जी से हमारे जान को ये सीलिंग टेक्निक प्राप्त हुई थी। हालांकि हमारे जान के पास एक और सीलिंग टेक्निक प्राप्त है जो कि उसने शायद जुआनलैंड कॉन्टिनेंट से प्राप्त की थी, लेकिन वो टेक्निक शायद कमजोर हो चुकी है, इसलिए हमारे जान जो फिलहाल ही में उसे सीलिंग वाली टेक्निक मिली है ना उसका उपयोग कर देता है। अब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर सीलिंग वाली टेक्निक का उपयोग करता है ना तो जो लॉइन था ना वो हमारे जान के जाल में फंस जाता है। हालांकि जो सीलिंग वाली टेक्निक थी ना एक कुछ समय तक ही काम करती थी, इसके बाद अपने आप एक गायब हो जाती थी, इसलिए हमारे जान समझ जाता है कि कुछ समय के अंदर ही अंदर उसे जो भी शेर उसने सीलिंग किया है ना उसे मारना होगा। अब जान चलता है तो जैसे इस शेर को सील करता है ना तो ये शेर चलता है तो हमारे जान की सील को तोड़ने लगता है, लेकिन इससे पहले ये सील तोड़ पाता उससे पहले हमारा जान अपना हाथ बदलता है और हाथ बदलते ही एक टोकन बाहर निकल कर आता है और ये टोकन शेर को एकदम जिंगा ही निकल जाता है, बोले जाए तो सारी की सारी शक्तियां सोख लेता है। अब जैसे ये शेर गायब होता है ना तो ये शेर से जो फायर बेली के दोनों स्टूडेंट थे ना वो जुड़े हुए थे, इसलिए वो भी ब्लड की उल्टियां करने लगते हैं। हमारे जान चलता है तो दोनों को पकड़ लेता है। अब जैसे मुझे ये देखता है कि उसके साथ दोनों बंदे आए हुए थे, वो बहला फुसलाकर दोनों बंदों को यहाँ पर लाया था थंडर बेली के लीडरों से, बोले जाए तो स्टूडेंटों से लड़ने के लिए। वो जान ने पलक झपकते क्या कर लिए हैं तो यहाँ पर मुझे चलता है तो वो भाग जाता है। इतने में हमारा जान चलता है तो दोनों बंदों को लेकर कीपे के पास आ जाता है और कीपे से पूछने लगता है कि इनका क्या करना है। कीपे चलती है तो दोनों को छोड़ने की कह देता है कि इन्हें रिहा कर दो। अब जैसे ही हमारे जान कीपे की बात सुनता है ना तो वो कुछ समझ नहीं पाता। इतने में मुझे चलता है तो वो कीपे से कहने लगता है कि पर ऐसा कैसे हो सकता है, अगर हमने इन दोनों को दोबारा से आजाद कर दिया ना तो हो सकता है कि आगे चलकर इसी कॉम्पिटिशन के दौरान ये दोबारा से हम पर हमला कर दें, इसलिए हम इन्हें आजाद नहीं कर सकते। अब जैसे मुझे कहता है ना तो कीपे चलती है तो मुझे को बताने लगती है कि देखो जो मेरे फादर है ना थंडर बेली के और जो फायर बेली के मास्टर है ना बोले जाए तो लीडर, वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और अगर हमने इन दोनों को चोट पहुंचा दी ना तो हो सकता है कि फायर बेली के मास्टर दोस्ती के कारण कुछ करें तो ना, लेकिन फिर थोड़ी सी दरार पड़ जाए दोस्ती में और मैं भी बिल्कुल भी नहीं चाहती। अब जैसे कीपे कहती है ना तो सभी के सभी लोग यहाँ पर समझ जाते हैं कि कीपे ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन हमारा जान जानता है कि किसी भी बंदे को ऐसा छोड़ना एकदम बेवकूफी होगी, इसलिए हमारा जान चलता है तो दोनों बंदों को सील कर यहाँ से फेंकने वाला होता है। तभी ये दोनों बंदे चलते हैं तो मना कर देते हैं कि रुको रुको रुको, हमें यहाँ से नत मत निकालो, बोले जाए तो इस कंपटीशन से बाहर मत करो। ये दोनों बंदे चलते हैं तो यहाँ पर हमारे जान को बताने लगते हैं कि अगर तुम हमें इस कंपटीशन से बाहर नहीं करते तो हम तुम्हें एक जगह की जानकारी दे सकते हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेजर हैं। अब जैसे हमारा जान इन दोनों की बात सुनता है ना तो इन दोनों से कह देता है कि बोलो, अगर मुझे अच्छा लगा ना तुम्हारा ऑफर
तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंकने वाला हूँ ना इस कंपटीशन से, वो मैं नहीं फेंकूंगा। ये दोनों बंदे चलते हैं तो इनमें से एक बंदा था जिसका नाम था होली। ये बंदा चलता है तो यहाँ पर हमारे जान को बताने लगता है कि यहाँ पर एक पोर्टल है, बोला जाए तो रूइंस, वो है जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेजर हैं। और जो रूइंस है ना, ये हेवन पैलेस का रूइंस है। अब जो हेवन पैलेस क्या है, ये कुछ अलग प्रॉब्लम होंगी, मतलब कोई अलग सेट होगा जो कि या तो भूतकाल में रहता होगा, जो अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और उसके सिर्फ सामान के लिए वहाँ पर पड़ी हुई है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई पोर्टल वगैरह होगा जिसमें पहले एक जनजाति रहती होगी, वो गलती से यहाँ पर आ गया और उसी के बारे में बता रहा है। इन दोनों में से एक चीज हो सकती है, ठीक है। खैर जो भी वो हमें आगे पता चल जाएगा। ये बंदा चलता है तो रूइंस के बारे में बताने लगता है कि मुझे एक रूइंस के रास्ते का पता है और वहाँ पर हमें बहुत सारी ट्रेजर मिल सकती हैं, जैसे कि बहुत सारी हाई लेवल की गोलियां, कुछ मैजिकल टेक्निक, कुछ गोलियों बनाने वाले फॉर्मूले, कुछ जड़ी बूटियां, मतलब कि बहुत सारे आइटम मिल सकते हैं। और तो और वहाँ पर एक चैनल भी मिल सकता है जिसका नाम क्यूट स्टोरी एक्सप्लेन है और वो कह रहा है कि इसी वीडियो पर 1000 लाइक और 300 कमेंट करवा दो। और तो और वहाँ पर एक आज से बहुत सालों पहले एक बंदा था, वो एक सीलिंग टेक्निक जानता था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। और तो और वो इस टेक्निक की सहायता से जो एवल रेस के बंदे हैं ना, उन्हें भी सप्रेस कर देता था, भले ही वो डाउजियन के 6 स्टार पर हो। और उस टेक्निक का नाम सील ऑफ टियान युआन था। और तो और वो इतनी पावरफुल थी कि जो एवल रेस के बंदे हैं ना, उन्हें भी सप्रेस कर सकती थी। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर इनकी बात सुनता है ना, और खासकर उस टेक्निक का नाम सुनता है ना, तो हमारा जान खुश हो जाता है कि सीलिंग टेक्निक बहुत अच्छे। इतने में दोनों बंदे चलते हैं तो यहाँ पर गिड़गिड़ाने लगते हैं कि भैया जी हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, हमें कंपटीशन से बाहर मत निकालो, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। हम पागल थे जो कि हम मूजी की बातों में आकर थंडर वैली के स्टूडेंटों पर हमला करने के लिए आ गए थे, हमें माफ कर दो। मूजी ने हमें लालच दिया था कि हम बड़े बड़े चीजें उससे ले सकते हैं, लेकिन वो तो यहाँ पर हमें धोखा देकर भाग गया। अब जैसे ही यहाँ पर जब फायर वैली के स्टूडेंट कहते हैं ना, तो हमारे जान समझ जाता है कि शायद दोनों बंदे लालच में आ गए थे। अब हमारे जान चलता है तो दोनों बंदों को धमकाने लगता है कि तुम दोनों ने जो कुछ भी मुझे बताया है ना, अगर वो झूठ निकला है या फिर गलत निकला तो तुम्हारी खैर बिल्कुल भी नहीं है, और आगे चलो मुझे रास्ता बताओ वहाँ तक पहुँचाने का। अब जैसे ये दोनों बंदे यहाँ पर जान की बात सुनते हैं ना, तो वो खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम ये लड़का हमें इस कॉम्पिटिशन से बाहर नहीं फेंकने वाला। अब जान चलता है तो जान का ग्रुप यहाँ से निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 4 अलग अलग ग्रुपों को बताया जाता है, और जिन चारों ग्रुप थे ना, इनको भी उस हेवनली पैलेस के बारे में पता लग गया था, इसलिए ये भी उसी दिशा में जाने लगते हैं। बोला जाए तो अब जो हेवनली पैलेस है ना, उसलिए वहाँ पर एक तगड़ी फाइट होने वाली है, बोला जाए तो वहाँ के ट्रेजरों के लिए। खैर कोई नहीं, इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और 1000 लाइक और 300 कमेंट तो होना ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।